बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप? मैं मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, वीडियो पैगामात, इंकशाफात और एतराज़ात का मौसम जारी और सारी है। रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ नया हो रहा है। इसी सब के अंदर जरताज गुल साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा, बहुत ही इंतहाई वोकल शख्सियत, क्योंकि पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पर ये काफ़ी मकबूलियत भी रखती हैं और बहुत ज़्यादा खुल के बात करती हैं। अब जरताज गुल साहिबा ने भी खामोशी तोड़ी है और वीडियो पैगामात का जो सीज़न है उस सीज़न के अंदर अपना हिस्सा डाला इन्होंने, और मंजर आम पर आई हैं। इमरान खान के हवाले से एक बहुत बड़ी और तहलका खेज वीडियो जरताज गुल साहिबा ने जारी कर दी है, और एक ऐसे वक्त पर जब इमरान खान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि एक ऐसा बयान सामने आने वाला है कि इमरान खान की निजी जिंदगी और सियासत जड़ों से हिलकर रह जाएगी, और इमरान खान को इसके बाद कह रहे हैं कि जी अखलाकन पाकिस्तान की सियासत से किनारा कशी जो है अख्तियार कर लेनी चाहिए। वो मामला क्या है, इंकशाफ जो है वो बड़ा अहम है, और ये किसने किया है और किस हवाले से है ये आपके सामने रखेंगे। इसके साथ ही साथ इमरान खान की रिहाई जो है जस्टिस बाबर सत्तार, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस भी हैं, वो जो है अहम तरीन जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने रिसेंट टाइम के अंदर जो है अदलिया के वक़ार की खातिर स्टैंड लिया है। और इमरान खान की रिहाई के मामले पर जस्टिस बाबर सत्तार जो साहब हैं उनकी जो है एंट्री हुई है, और इस हवाले से भी अहम तरीन खबरें जो है वो मंजर आम पर आ चुकी है, वो भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको अपडेट देता चलूं कि लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल और हसान नियाजी को इख्तियारी करार दे दिया है। हमाद अजहर और असलम इकबाल साहब ये तो चलो मफरूर हैं, जबकि हसान नियाजी का मामला ज़रा मुख्तलिफ है और वो रियासत की तहवील में हैं। तो उनका केस जो है बाजियाबी का केस हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर समात भी है, और उनका जो केस है वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर 9 मई के हवाले से जो उनके ऊपर FIR है वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर चलाए जाने के हवाले से भी बात का सुनाई देती है। लेकिन यहाँ पे जो अहम बात है कि एक बंदा जब ऑलरेडी रियासत की तहवील के अंदर है तो उसको इख्तियारी करार दे दिया गया है। ये बात जो है कुछ समझ से बालातर है। तो इस सब के अंदर ये है कि अब जो 11 मई का जो वाक़या है, और सब के अंदर ये है कि 111 सीनियर सहाफ़ियों ने 11 मई के हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज साहब को ख़त भी लिखा है। अब यह है कि हफीजुल्लाह नियाजी साहब, जो कि हसान नियाजी के वालिद भी हैं, उन्होंने अपने बेटे के लिए जो है वो आवाज़ भी उठा रहे हैं मुख्तलिफ फोरम पर, और हसान नियाजी कहाँ पर हैं, किसकी तहवील में है, इस हवाले से किसी को नहीं पता कि वो किसके पास हैं। अब यह है कि इख्तियारी की कार्रवाई से ये मुराद है कि ऑफिशियली जो है रियासत ये कह रही है कि वो हमारी तहवील में नहीं है, क्योंकि इख्तियारी भी रियासत ही करती है। तो इस सब के अंदर यह है कि लाहौर में कोर कमांडर हाउस के करीब गाड़ियां चलाने के केस की समाअत हुई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल, हसान नियाजी, गुलाम अब्बास और अली अब्बास को इख्तियारी करार दे दिया। दूसरी जानब 9 मई जलाओ गिराव केस में 30 मुल्ज़मान की अबूरी जमानतों में तौसी कर दी गई है। इसके साथ ही अगर हम मियां नवाज शरीफ साहब की बात करें तो मियां नवाज शरीफ साहब कायद मुस्लिम लीग नून सहाफ़ियों को जो है कल कह चुके हैं, मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा है कि मेरा आज आखिरी दिन है ऑफिस के अंदर, क्योंकि वो जो हसन नवाज और हुसैन नवाज उनके ऑफिस के अंदर बैठ के मुलाकातें करते थे वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा है कि इसके बाद अब मेरी पाकिस्तान के अंदर आपसे मुलाकात होगी। 9 अक्टूबर को ये जो है लंदन से सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे, और 14 अक्टूबर को ये सऊदीया से दुबई के लिए ये रवाना होंगे। मतलब पहले ये सऊदी अरब जाएंगे, सुनने में ये आ रहा है कि वहाँ पे उम्रा करेंगे, उम्रा करने के बाद ये दुबई जाएंगे और दुबई से ये लाहौर पहुँचेंगे। शहबाज शरीफ साहब यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आ जाएंगे, लेकिन अभी भी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। ये प्लान हो सकता है दुबई से वो वापस भी चले जाएं, क्योंकि कई दफ़ा वो ऑलरेडी दुबई आए हैं और वहाँ से वापस चले गए हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि इनका लाहौर एयरपोर्ट पर जो है चेकअप होगा और फिर उनको जलसा गाह मीनार पाकिस्तान पर ले जाया जाएगा, और जलसा से खिताब करने के बाद उनको सर्विसेज अस्पताल ले जाया जाएगा, वहाँ पर उनको रात को रखा जाएगा, और अगले दिन लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत ली जाएगी। अब यह है कि हिफाजती जमानत के हवाले से ये होता है कि जो मुल्ज़िम मफरूर होता है, मफरूर से मुराद ये है कि इख्तियारी होता है, वो हिफाजती जमानत ले सकता है। नवाज शरीफ साहब जो हैं ये सजा याफ्ता हैं, ये मफरूर नहीं है, ये सजा याफ्ता है, तो इनकी जो हिफाजती जमानत है वो नहीं बनती। अब देखते हैं कि पाकिस्तान का जो निज़ाम अदल है किस हद तक कंप्रोमाइज़ होता है नवाज शरीफ को फैसिलिटेट करने के हवाले से, या किस तरह कानून और जो आइन है उसके तहत इनको जो है ट्रीट किया जाता है। एक और बात बताता चलो कि चंद रोज़ कबल उस्मान डार साहब का जो है इंटरव्यू हुआ, फिर सदाकत अली साहब के इंटरव्यू रिकॉर्ड करने की भी बात सुनाई दी।
लेकिन उसके बाद जो है वो घर पहुंच गया, वीडियो मंजर आम पर आई, कितने जज्बाती मनाजिर थे जब अपने घर वालों के साथ मिल रहे थे। तो अब ये है कि उसके हवाले से कुछ और अपडेट सामने आई हैं, वो ये कि सदाकत अब्बासी साहब को काले वीडियो डालो में स्टूडियो लाया गया, जहां पर उनका जो है इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया। सादा कपड़ों में मलबूस लोग जो है उनके साथ थे, जो कि इंटरव्यू पर असर अंदाज भी हो रहे थे। अब ये भी कहा जा रहा है कि उस्मान डार का जो मामला था वो तो अब आपके सामने है कि क्या हुआ था, वो एक आगाज था। उसके बाद उन्होंने कहा कि बात बहुत आगे तक जाएगी, मतलब उस्मान डार, उसके बाद सदाकत अब्बासी और उसके बाद अभी कुछ लोग जो रियासत की तहवील में हैं, जैसा कि फरक हबीब हैं और उसके अलावा वो जो शेख रशीद साहब हैं, हसन न्याजी हैं, दीगर भी कुछ लोग हैं। अब यह कि सदाकत अब्बासी के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि उनको घर वालों से मिलवाकर उनको फिर गैप कर दिया गया है, कहाँ है कोई पता नहीं है। इसके अलावा 9 मई के हवाले से उस्मान डार के इंकशाफात के बाद एक और जो थ्योरी है वो मार्केट में लाई जाएगी कि 9 मई की असल जिम्मेदार इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी हैं। इमरान खान नहीं, इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी हैं, अब ये कहा जा रहा है। अब बुशरा बीबी के हवाले से भी जावेद चौधरी साहब ने इंकशाफ किया है कि इमरान खान को सियासत से गायब हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस शख्स का बयान आ रहा है वो चेयरमैन पीटीआई की जड़ों को हिलाकर रख देगा और पीटीआई चेयरमैन की निजी जिंदगी के अंदर एक तूफान खड़ा हो जाएगा या खड़ा कर देगा। इस सब के अंदर यह है कि घर के मामला सामने आएंगे। अब ये कौन हो सकता है, इस हवाले से बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हसन न्याजी का नाम आ सकता है, कि हसन न्याजी ये सब कर सकते हैं क्योंकि वो घर के फर्द हैं। इसके अलावा खावर मनिका साहब भी हैं, वो भी चूंकि बुशरा बीबी के साहब का शोहर हैं और इस वक्त रियासत की तहवील में हैं करप्शन के मुकदमे में, तो उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो भी बहुत अहम है। और इमरान खान की निजी जिंदगी के हवाले से क्या हो सकता है और क्या पॉसिबिलिटीज हैं, जावेद चौधरी साहब खुलकर दावा कर रहे हैं कि बुशरा बीबी की जो है उनकी बात होगी, उनके बेटे की बात होगी, शोहर पर भी होगी। साहब का शोहर जो है इस वक्त ये है कि जो उनके बेटे हैं वो भी अबडक्टी हैं, उनके शोहर जो हैं वो इस वक्त रियासत की तहवील के अंदर हैं। अब जावेद चौधरी साहब जो ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ ये सब कुछ होने जा रहा है, तो उनकी बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जावेद चौधरी साहब ने कुछ अर्सा कबल जो है एक इंकशाफ किया था, या इंकशाफ भी कह लें आप इसको, इदारों पर इल्ज़ाम भी कह लें। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि अब स्टेट ने ये फैसला कर लिया है कि पीटीआई के रहनुमाओं को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि गिरफ्तार करते हैं तो फिर उनको अदालतों में पेश करना पड़ता है, अदालतों से रिलीफ मिलता है और फिर अदालतों से महाज अराई भी होती है। महाज अराई क्या होती है आपके सामने है, शहरियार अफरीदी वाला केस और परवेज इलाही वाला केस, क्योंकि डीसी इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद पर तौहीन अदालत लगा दी और फिर वो डिवीजनल बेंच पे गए, वहां से उनको वापस भेजा गया और इस तरह उन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है अब चल रही है। लेकिन इस बात पर जो है जावेद चौधरी साहब को भी दाद देनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा उन्होंने कहा था, क्योंकि फरक हबीब साहब, शेख रशीद साहब, हसन न्याजी और भी काफी लोग हैं जो अभी तक गायब हैं। उस्मान डार और सदाकत अब्बासी साहब भी गायब थे, वो अब आ गए हैं और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा उन्होंने कहा था कि उनसे अपनी मर्जी के जो है उनको गिरफ्तार करके और अपनी मर्जी के बयान, मतलब इमरान रियाज फार्मूला जो है उन पर लगाया जाएगा और वो इस वक्त लगाया जा रहा है। यानी गायब करो इनसे, मतलब का बयान लो और फिर छोड़ दो, घर भेज दो। आइन और कानून से मावराए अदालत आप कह लें कि इकदाम किए जा रहे हैं। अब जावेद चौधरी की ये बात भी सच साबित हुई, जो उन्होंने वो बात की कि इनको जो है साइड पे रखा जाएगा, अदालतों में पेश नहीं किया जाएगा। अब उनका कहना है कि नया बयान सामने आने वाला है कि जो है इमरान खान की निजी जिंदगी जो है वो जड़ों से हिल जाएगी, बुशरा बीबी की जिंदगी भी मुतासर होगी। इस बुशरा बीबी की तो खैर निजी जिंदगी इस वक्त जो है समझ लें का मुतासर ही हो रही है, क्योंकि उनके ऊपर पहले ही गैर शरई निकाह का जो एक इल्ज़ाम लगा हुआ है और वो जो है आपके सामने है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में ऐसा होना एक नॉर्मल बात है, क्योंकि जो है पाकिस्तान की सियासत में गैर सियासी खवातीन को भी नहीं बख्शा जाता। वो उसकी कई मिसालें आपके सामने हैं। अब इस सब के अंदर ये है कि ज़रताज गुल साहिबा की अगर हम बात करें तो उन्होंने खामोशी तोड़ी है और उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया है। तो उन्होंने वीडियो बयान में जो बात की है, उन्होंने कहा कि स्टूडेंट लाइफ से पीटीआई का हिस्सा हूँ और रहूँगी। मेरा ईमान है कि जिस तरह इमरान खान ने जो है उम्मत मुस्लिमा का, पाकिस्तान का और शान रसूल का मुकदमा लड़ा, तो इस तरह की उन्होंने बातें की। ये बयान मैं चला रहा हूँ, वो आप देखें ज़रा और फिर उसके बाद अगली बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़रताज गुल वज़ीर हल्फन अल्लाह ताला को हाज़िर और नाज़िर जानकर ये बयान दे रही हूँ कि मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, हिस्सा थी और इंशाल्लाह हिस्सा रहूंगी। और मेरा ये ईमान है कि जिस तरह खान साहब ने उम्मत मुस्लिमा का, जिस तरह कश्मीर का, फ़लस्तीन का और जैसे पाकिस्तान का और शान रसूल का मुकदमा उन्होंने दुनिया के सामने लड़ा है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, मेरे सामने कभी कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई, ना मैंने कभी किसी से सुना है कि खान साहब ने कभी हमें कहा कि आप लोगों ने पुरतशद्दुद वाक़यात करने हैं या आप लोगों ने पुरतशद्दुद प्रोटेस्ट करना है या आपने कहीं पर कौमी तनसीबात के ऊपर हमला करना है।
खान साहब हमेशा पेट्रियोटिज्म का सबक देते हैं, हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान की खातिर आपने लड़ना है। और बल्कि मैं कहती हूँ कि कभी कोई ऐसे अगर कभी किसी ने कोई एक्सट्रीम बात की कोशिश भी की तो खान साहब ने उनको स्नैप किया और कहा कि हमारी मजबूत फौज के बगैर हमारा मुल्क कुछ भी नहीं है, आप एज ए इंस्टीट्यूशन पाक फौज को मजबूत करें। तो मेरा ये ईमान है कि इमरान खान ही इस मुल्क को आगे लेकर जा सकते हैं। ये मुल्क भी उतना जरूरी है, पाकिस्तान उतना जरूरी है, इमरान खान भी उतने जरूरी है, हमारी फौज भी उतनी ही जरूरी है। जब भी आपका हमारे ऊपर ऐसा वक्त आया, मुश्किल वक्त है, ये मुश्किल वक्त है, लेकिन हम पार्टी के साथ खड़े हैं, अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाक फौज के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। आपने मोहतरमा जरताज गोल साहिबा का ये बयान सुना है और ये बयान जो है आप ये देख लें कि स्टेटमेंट बड़ी अहम है उनकी, क्योंकि ज़बरदस्ती जो स्टेटमेंट से सब पीटीआई के रहनुमाओं से दिलवाई जा रही हैं तो उनका रास्ता ये बंद करने के लिए पीटीआई ने ये एक मूव खेला और ये बड़ा कारगर मूव साबित हो रहा है, क्योंकि अभी तक उसी के बाद इस ताकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू जो है वो साइड पे किया गया है, नहीं सुनाया गया, इस ऑन एयर नहीं किया गया। अब यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो तोशाखाना फैसला है वो आपको पता है उसकी सज़ा जो है मुअत्तल हुई थी, लेकिन उसका फैसला मुअत्तल नहीं हुआ था, सज़ा मुअत्तल हुई थी। अब यह है कि उस फैसला को मुअत्तल करने के हवाले से भी दरखास्त जो है दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और दरखास्त को इतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। अब यह है कि सज़ा मुअत्तल होने के बाद भी इमरान खान की नाअहली जो है वो बरकरार थी। अब फैसला मुअत्तल होगा तो उसके बाद इमरान खान की जो नाअहली है वो मुअत्तल हो जाएगी, लेकिन यह है कि जो मुतफरक दरखास्त इस हवाले से दायर की गई है उस पर एतराज़ात लगाए गए हैं। 3 एतराज़ थे, वो ये थे कि जी आपने पहले सज़ा मुअत्तली का रिलीफ ले लिया है, अगर आपने पहले सज़ा मुअत्तली का रिलीफ लिया है तो अब दोबारा ये क्यों है, और फैसला मुअत्तल आपने पहले इसकी अपील क्यों नहीं की उसके सज़ा मुअत्तली के साथ, अब क्यों कर रहे हैं। इस तरह के एतराज़ात थे। अब इस पर 2 रुकनी बेंच बनाया गया जिनमें एक जस्टिस आमिर फरूक साहब है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और दूसरे जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं। जस्टिस बाबर सत्तार साहब की मिसाल तो आपके सामने, जिस तरह का उन्होंने इस वक्त जो है कुछ लोगों को टफ टाइम दिया हुआ है। अब ये है कि जस्टिस बाबर सत्तार की इस बेंच के अंदर जो शमूलियत है वो अच्छे की उम्मीद है। अब यह है कि इमरान खान के कोर्ट मार्शल के हवाले से भी कुछ बातें सामने आ रही हैं। वो ये कि इमरान खान के 9 मई के हवाले से जो उनके उस्मान डार का बयान है, ये सदाकत अब्बासी का बयान रिकॉर्डेड है, वो भी चलाया जाएगा। आप देखते हैं कि उस पर क्या होता है। तो इसके अलावा दीगर भी कुछ जो 9 मई के हवाले से कोर कमांडर हाउस वाला चलान है वो 3000 सफ़हात पर मुश्तमिल इमरान खान के खिलाफ जो है वो जमा करवा दिया गया है। तो अब ये कहा जा रहा है कि साइफर केस को जल्दी जल्दी चलाया जाएगा। अगर साइफर केस में इमरान खान बच जाते हैं तो फिर इमरान खान का वो 9 मई वाला जो 3000 सफ़हात का चलान है या दीगर चीज़ें हैं वो मिलिट्री कोर्ट में ले जाई जाएंगी और फिर इमरान खान को आखिरी रिजॉर्ट के तौर पर इमरान खान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल चलाया जाएगा। तो अब यह है कि देखते हैं उस पर इमरान खान के खिलाफ क्या होता है। तो इस सब के अंदर यह है कि इसराइल का आपको पता है, इसराइल पर जो है फ़लस्तीन की जो एक तंजीम है हमास, उसने जो है कल हमला किया और फिर जो कुछ हुआ तकरीबन आप तक ये बातें पहुंच चुकी होगी, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा देखता है, फेसबुक, व्हाट्सएप और उसके अलावा ट्विटर, उस पर ये चीज़ें पहुंच चुकी होती है। अब इस सब के अंदर रूस ने भी अपना जो है एंट्री दी है और रूस ने कहा है कि हम खुलकर फ़लस्तीन के साथ खड़े होंगे, क्योंकि फ़लस्तीन पर जो है इसराइल ने नाजायज़ कब्जा किया हुआ था। और ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है। तुर्की और ईरान तो ऑलरेडी जो है वो हमास को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर इसराइल रिटेलिएट ज़्यादा करता है फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ तो दूसरी तरफ से लुबनान वाली साइड से वो जो हज़बुल्लाह है वो उन पर अटैक करेगी। अब इस सब के अंदर ये है कि 50 इसराइली फ़ौजियों को जो है फ़लस्तीनियों ने यरगमाल बना लिया है। तो ये भी उनके लिए बड़ा टफ टाइम है, क्योंकि जहाँ पे वो रखे जाएंगे वहाँ पे तो अगर वो बेस कैंप में रखती है उसको हमास, तो जो इसराइल है वहाँ पे अटैक नहीं कर सकता। खुश रहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।